बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन किसी ने पुट किया था कि दफ़ा 145 CRPC, ये 145 की कार्रवाई क्या होती है। आमतौर पे जो ज़मीनों के मामलात होते हैं, जो ज़िम्मेदार तबका है हमारा, हज़रात ज़रई मुल्क है हमारा, तो उससे रिलेटेड आज का टॉपिक 145 की कार्रवाई कैसे की जाती है। 145 की कार्रवाई ये होती है कि बेसिक इसमें जो पॉइंट इन्वॉल्व है वो समझ लें। जब भी 145 CRPC की कार्रवाई होगी, ज़ाब्ता फौजदारी की, तो ये होगी हमेशा डिस्प्यूट होगा ज़मीन का, या ज़मीन के साथ रिलेटेड है पानी, ज़मीन या पानी का तनाज़ा है, तो इस सूरत में 145 की कार्रवाई होगी। तनाज़ा किस चीज़ का है? ज़मीन का या उससे रिलेटेड पानी का। अब ज़मीन और पानी में ये भी शामिल है कि पानी का मतलब ट्यूबवेल है, उसमें कुआं है, कोई ऐसी चीज़ है, और ट्यूबवेल के साथ उसके जनाब जो बने हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम सारा बना हुआ है, खालें बनी हुई हैं, वो भी इसमें शामिल है। ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर फिर कुछ थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स जो उस ज़मीन से रिलेटेड हैं, डेरे वगैरह बने होते हैं, वो भी इसमें शामिल है। बुनियादी तौर पर पानी और ज़मीन ये रिलेट करेंगे, 145 की कार्रवाई को अट्रैक्ट करेंगे। आमतौर पे होता है डिस्प्यूट कब्ज़े का, ज़मीन का कब्ज़ा है, पानी का कब्ज़ा है, या कोई ऐसा मैटर अराइज़ हो जाता है और उससे महसूस करते हैं आप कि नक्से अमन का ख़तरा है। सादा ज़ुबान में अगर कहा जाए तो यूँ कि बंदा बाज़ दफ़ा कहता नहीं है कि जनाब बस अब देख लेते हैं। ये जो देख लेना है ना, इट मीन्स कि अग्रेशन शो हो रहा है कि अभी कुछ होने वाला है। और जब कुछ होने वाला है ना, कि ज़मीन का कब्ज़ा कोई छीन ले आपसे, कब्ज़े का डिस्प्यूट बन जाए, ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, तो डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब ये हाथापाई होगी, सर फटेंगे और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और मुआशरे का अमन तबाह होगा, ये सोसाइटी का अमन ख़राब हो जाएगा। कभी ख़दशा है कि जनाब सोसाइटी का अमन ख़राब होने वाला है। इस सूरत में 145 CRPC इसकी कार्रवाई का आगाज़ किया। दो तरीके हैं। एक, जिस बंदे का जनाब डिस्प्यूट है वो कहता है कि जनाब ये मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती किया इन्होंने मेरे ज़मीन का टुकड़ा, जनाब फ़लाँ मेरा कमरा या कोई पानी, इस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो ये ज़्यादती की है, देख लूँगा। बजाय इसके कि खुद देखे, उसके जनाब दस्तों गिरेबां हो जाए, उसको बाजू तोड़ दे, सर फाड़ दे, उससे बेहतर है अगर उसने हमारा ये लेक्चर सुना होगा, उसे चाहिए कि जाए और थाने में जाके एप्लीकेशन दे दे 145 की कार्रवाई के लिए कि जनाब देखिए ये नक्से अमन का ख़दशा है, फ़लाँ शख्स ने ये शरारत की है, ये ज़्यादती की हमारे साथ, तो कब्ज़े का डिस्प्यूट हो गया। अच्छा, फिर पुलिस क्या करती है, वो मजिस्ट्रेट के पास ले, या डायरेक्ट आप अपने मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए, उधर एप्लीकेशन मूव कीजिए कि जनाब ये देखिए हमारा कब्ज़ा था, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ये डिस्पोजेस मुझे कर रहा है, तो इससे हमें बड़ा गुस्सा है, तो हम नक्से अमन का ख़दशा था और हमने सब तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, आपके पास आ गए, आप ही डिसाइड करें। फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब फिर दूसरी पार्टी को तलब करेंगे, नोटिस भेजेंगे, ठीक है जी, या आप नहीं पहुंचे मजिस्ट्रेट साहब के पास, पुलिस को इतला मिली है कि कहीं दो पार्टियां आपस में ज़मीन के तनाज़ा के ऊपर झगड़ने लगी हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास पुलिस इतला करेगी। फिर भी मजिस्ट्रेट साहब दोनों पार्टीज़ को कॉल करेंगे, बुलाएंगे, आएँ जी बताएं क्या इशू है। दूसरी दोनों पार्टीज़ को बुलाएंगे। सपोज़ मैंने एप्लीकेशन दी कि जनाब नक्से अमन का ख़दशा है, उसने मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पोजेशन, मेरा कब्ज़ा था, उसे छीन लिया है या मुझे तंग कर रहा है। मजिस्ट्रेट साहब दूसरी पार्टी को, इसमें मजिस्ट्रेट साहब ये कर सकते हैं, स्टे दे सकते हैं, भाई कब्ज़ा इसका है तो जो बंदा डिस्टर्ब कर रहा है ख़बरदार वो डिस्टर्ब ना करे, स्टे दे सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब ये महसूस करें कि जो मैंने स्टे दिया ये गलत है, दूसरी पार्टी को बुलाया, उसने कुछ और ही कहानी सुनाई है और इन्हें महसूस हुआ ये गलत है, तो अपने आर्डर को मजिस्ट्रेट साहब विदड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अपने ऑर्डर को। अगर महसूस करते हैं कब्ज़े से रिलेटेड मसला है, सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब दोनों पार्टियों को कहते हैं जनाब बताइए, आप बताइए,
दोनों को सुन के अगर कोई एविडेंस भी रिकॉर्ड करनी पड़े, कहते हैं फ़लाँ अच्छा उसे भी बुलाओ, एविडेंस रिकॉर्ड करके फ़ैसला करेंगे कब्ज़ा किसका था, किसका होना चाहिए, फ़ैसला कर देंगे। अगर समझते हैं कि कब्ज़े का नहीं, टाइटल का डिस्प्यूट है, मिल्कियत का रोला है इनका, कब्ज़े का तो इशू नहीं है, फिर मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इनको भेजेंगे पार्टीज़ को कि जाएं सिविल कोर्ट से फ़ैसला करवा के लाएं, उधर जाके केस फाइल करें। तो उधर जाके आप जिसका भी टाइटल बनता है फिर उसके मुताबिक करें। मीनवाइल उस वक्त तक मैं स्टे कर रहा हूँ कि फ़लाँ बंदा कब्ज़ा रखेगा, या अटैच भी कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये भी पावर्स हैं 145 में कि वो अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अगर प्रॉपर्टी अटैच की है तो उसके अंदर कुछ फसलें लगी हुई हैं, फसल अब किधर जाएगी, अटैच तो कर ली। मैजिस्ट्रेट साहब किसी रिसीवर को अपॉइंट, किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप जाइए फसल काटिए, उसको सेव करें और जो उसको सेल भी करें, और जो रकम आए वो सरकारी ख़जाने में जमा करवा दें। फिर बाद में जब इनका टाइटल वगैरह डिसाइड होगा, जिसका हक बनता हुआ हम उसको दे देंगे, इस तरह। लेकिन इसमें बड़ा अहम जो नुक्ता है वो ये है कि इस डिस्प्यूट में 2 महीने के अंदर अंदर रजू करना है। तो 145 की कार्रवाई, मेरा कब्ज़ा था किसी चीज़ पे और मेरा कब्ज़ा जनाब किसी बंदे ने डिस्पोजेस कर दिया, मुझे निकाल दिया, तो बंदा ठंडे दिमाग से 3 महीने 4 महीने बाद जाए अस्सलाम वालेकुम उसने मेरा कर दिया, 145 की कार्रवाई करें, फिर नहीं होगी। डिस्पोजेस उसने किया, फौरी तौर पर इसे गुस्सा है और 2 महीने के अंदर अंदर ये पहुँचे तो फिर कार्रवाई होगी। अगर 2 महीने से ऊपर वक्त गुजर गया है कब्ज़ा छीने हुए तो फिर 145 की कार्रवाई नहीं होगी। फिर सिविल कोर्ट में जाएं, सिविल दावा करें, कब्ज़ा वापस लेना है या जो भी आपने करना है। 2 माह का टाइम है, 2 माह के अंदर अंदर आपने 145 की कार्रवाई करवानी है। तो बेसिकली इसका मकसद होता है नक्शे अमन, मुआशरे में जो सुकून है वो तबाह होने लगा है इनके ज़मीनों के मामलात की वजह से, पानी के डिस्प्यूट की वजह से। तो उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए, उसको सेटल करने के लिए, अगर ये सही मानों में इस पे अमल किया जाए 145 ज़ाब्ता फौजदारी, तो फिर बड़े सारे सिविल केसेस भी रुक जाएं। वो जल्दी से फ़ायदा, अभी काम शुरू होने लगा है ना, तो जल्दी से मैजिस्ट्रेट फ़ैसला कर दे कि नहीं जी इसी का बनता है, आप रखें जी कब्ज़ा, आप चलें, तो मसला ही हल हो जाए। अब मैजिस्ट्रेट ने जो एक दफ़ा फ़ैसला कर दिया कि ये आपका हक बनता है, आप जनाब कब्ज़ा आपका था आप ही रखें, तो फिर दूसरी पार्टी कुछ करेगी तो फिर उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा कि 145 की कार्रवाई कब की जाती है। पहली बात, तनाज़ा होना चाहिए। दूसरी बात, ज़मीन या पानी से रिलेटेड कोई तनाज़ा होना चाहिए। तीसरा, नक्शे अमन का ख़दशा कभी होना चाहिए। चौथा, फिर इसमें मैजिस्ट्रेट की पावर्स होनी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, हदूद के अंदर होना चाहिए, तो फिर मैजिस्ट्रेट 145 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।